स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं चर्चा करूँगी गोथिक चित्रकला की, जो गोथिक चित्रकला का इतिहास माना जाता है। गोथिक चित्रकला एक्चुअली में है क्या? गोथिक चित्रकला वह कहलाती है जब वेस्टर्न आर्ट स्टार्ट हो रहा था। वेस्टर्न आर्ट में नई नई चीज़ों का उपयोग शुरू हो गया था। जो सबसे फेमस गोथिक में माना जाता है कि रंगीन कांच जो था उसमें कलरफुल, मतलब रंगीन कांच में क्या होता है कि जो कांच है उसमें कलरफुल शीशे रहते थे, तो उसको रंगीन कांच की खिड़कियाँ कहा जाता है, जो सबसे फेमस माने जाते हैं। छोटे छोटे गिरजाघर स्थापित होने लग गए, नए वेस्टर्न कल्चर स्टार्ट होने लग गया जिसकी ज़रूरत उन्हें होने लग गई। तो मैं कुछ उसी को कुछ सवाल हम करेंगे। पहला सवाल है, गोथिक कला में विकास हुआ था? तो इसका सही आंसर है ए, रंगीन कांच की खिड़कियों का। गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। गोथिक चित्रकला का प्रयोग जो सबसे पहले गिरजाघर में हुआ, फिर गिरजाघर के दरवाज़ों में हुआ, खिड़कियों में लगने लगे, और जो मेहराब होते थे दीवारों के छोटे छोटे पैनल, मेहराब कुछ इस प्रकार के होते हैं, मेहराब होते थे छोटे छोटे पैनल, उनमें दिखाई पड़ने लगा, जिसमें बेजेंटाइन कला का हमें कहीं ना कहीं संबंध दिखाई देता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है बेजेंटाइन। बेजेंटाइन वैसे जब आप वेस्टर्न आर्ट पढ़ोगे ना, तो वेस्टर्न आर्ट को आप हमेशा चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कई बार ना हम मिक्स हो जाते हैं, एक सेम काल में चीज़ें उत्पत्ति हो रही हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो एक ना डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो जो बेजेंटाइन कला थी वो 14वीं-15वीं शताब्दी में, 4वीं से 15वीं शताब्दी तक रही। इस युग में 5वीं शताब्दी में मटिकुट्टम के कार्य में रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों का प्रयोग बहुत बढ़ गया था। इस विधि में पूजा गृहों की भित्तियों पर छोटे छोटे रंगीन कांच, पत्थर के टुकड़े और जो खिड़कियां थी उनके दरवाजे में धूप और मोमबत्तियों की जो प्रतिबिंब थे उसके प्रकाश को अद्भुत वातावरण की सृष्टि करते थे। गोथिक कला का विकास जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था, जिसकी चरम उन्नति 13वीं शताब्दी में हुई थी। रंगीन का कांच कार्य प्राचीन मटिकुट्टम से अधिक मिलता जुलता था, और यह कार्य भी इस युग के सर्वोत्तम तथा मूल्यवान था। नेक्स्ट है हमारा, रंगीन कांच खिड़कियाँ संबंधित है, अभी पढ़ा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होते थे, कौन से रंग प्रयोग होते थे? तो इसके सही आंसर है कि इसमें जो यूज़ होते थे, तो जो खनिज रंग थे वो पहले यूज़ होते थे। हमारा इंडियन कल्चर में खनिज रंगों का इस्तेमाल हमेशा रहा है, तो इसमें हम मानते हैं कि एक्रेलिक्स यूज़ होने लग गए थे। अब जो पिक्चर्स में देखेंगे वो भी आपको समझ आएगा। तो इटली में वेनिस के निकट कांच में धातु ऑक्साइड मिलाकर रंगीन कांच बनाने की विधि लगभग 1000 वर्षों से चली आ रही थी। इसमें आकार और चित्र भी बनते थे जो खिड़कियों में लगा दिए जाते थे। गोथिक कलाकारों ने इस विधियों को भरपूर उपयोग किया और कांच की खिड़कियों, रंगीन खिड़कियों को बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा सवाल है, गोथिक कला शैली मुख्यतः क्या थी? एक्चुअली में वो क्या थी? तो वो स्थापत्य शैली थी। ठीक है, गोथिक शैली मुख्यतः स्थापत्य शैली थी। साथ ही साथ इस कला ने मूर्तिकला और पांडुलिपि अलंकरण जैसी चीज़ों को भी प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है हमारा, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन कौन से थे? तो इसका सही आंसर है सी, कलाकारों के समूह और धर्म नवीन चेतना। अब सबकी इंडिविजुअलिटी आ रही थी कि अब हमको व्यक्तिगत रूप से अपना काम दिखाना है। तो माना जाता है कि गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कलाकारों के समूह थे, धर्म था और उनकी नवीन चेतना थी। नई चेतना को उन्होंने जागृत किया। गोथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी के फ्रांस में हुआ। समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने गोथिक कला में सहयोग दिया और सुंदर से सुंदर शैलियों में पूजा घरों का निर्माण होना शुरू हो गया था।